हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम आपके 5th क्लास की ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। मॉस्किटोज हम कहते हैं मच्छरों को। ब्लड टेस्ट। रजत इज बैक एट स्कूल टुडे। ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मैनी डेज। हाउ आर यू नाउ? आस्क्ड आरती। आई एम ऑल राइट, रजत रिप्लाइड सॉफ्टली। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि रजत बहुत सारी दिनों की छुट्टियों के बाद अपने स्कूल वापस आया। जब वो अपने स्कूल वापस आया तब उससे आरती ने पूछा कि अब तुम कैसे हो, तो जिसका जवाब रजत ने बहुत ही प्यार से दिया कि मैं अब ठीक हूँ। जसकीरत। यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट वाइल यू वर एट होम। जसकीरत रजत से पूछती है कि जब तुम घर पे होंगे तब तो तुमने बहुत सारा खेल खेला होगा। रजत। हु वॉन्ट्स टू प्ले वेन यू हैव फीवर? ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसन। आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट। रजत उससे कहता है कि अगर किसी को बुखार है तब वो खेलना क्यों चाहेगा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं खेला और मुझे खेलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और इसके अलावा क्या था, मुझे बुखार था और फिर मुझे कड़वी कड़वी दवाई खानी पड़ी और फिर मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ। जसकीरत। अ ब्लड टेस्ट, वाई इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। तो जसकीरत पूछती है कि ब्लड टेस्ट ये क्यों हुआ तुम्हारा, और जब हुआ होगा तुम्हें तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ होगा ना। रजत। एक्चुअली व्हेन द नीडल pricked माई फिंगर इट फेल्ट लाइक एन ant bite। तो रजत बताता है कि जब जो सुई थी, जब वो मेरी उंगली में चुभी तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी चींटी ने काट लिया है। दे टुक 2 to 3 drops of blood and sent it for testing. That's how we came to know that I had malaria. फिर उसने बताया कि जब मेरा टेस्ट हुआ तो 2 से 3 ड्रॉप जो है खून की वो मेरी निकाल ली गई और फिर टेस्ट के लिए आगे भेज दी गई, और फिर जब मेरा टेस्ट हुआ तब मुझे पता चला कि मुझे मलेरिया है। नैन्सी। बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू। तो नैन्सी कहती है कि मलेरिया तो हमें तब होता है जब हमें कोई मच्छर काटता है। रजत। यस, बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। तो रजत कहता है कि हाँ, होता तो ऐसे ही है, लेकिन हमें ब्लड टेस्ट से पता चला। जसकीरत। देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दीज डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया। तो जसकीरत कहता है कि आजकल तो मेरे घर में बहुत सारे मच्छर हैं, लेकिन मुझे तो अभी तक मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी। हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट्स causes malaria? Malaria spreads only by the disease carrying mosquitoes. तो नैन्सी कहती है कि अरे ये किसने कहा है कि हर मच्छर के काटने से मलेरिया ही होता है। फिर वो जसकीरत को बताती है कि कुछ मॉस्किटोज ऐसे होते हैं जिनके काटने से मलेरिया होता है। तो बच्चों देखो, मलेरिया किसके काटने से होता है? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। आरती। ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी। आरती कहती है मुझे तो सारे ही मच्छर एक जैसे दिखाई देते हैं। रजत। देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। तो रजत कहता है कि नहीं नहीं, उनमें थोड़ा थोड़ा कुछ फर्क होता है। नैन्सी। डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बाइटन यू। तो नैन्सी पूछती है कि क्या उन लोगों ने तुम्हारा खून उस जगह से निकाला था जिस जगह पे तुम्हें मच्छर ने काटा था। रजत। ऑफ कोर्स नॉट, हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बाइट मी। तो रजत कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, मुझे कैसे पता होगा कि मुझे मच्छर ने कब और कहाँ पे काटा है। नैन्सी। बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट? डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड? तो नैन्सी कहती है कि ब्लड टेस्ट से ये कैसे पता चल जाता है कि तुम्हें मलेरिया है। फिर वो कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ब्लड में उन्होंने कुछ देखा होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको 2 पिक्चर दिखाई जा रही हैं। पहली पिक्चर जो है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ब्लड को लिया जा रहा है किसके ऊपर? स्लाइड के ऊपर। किस चीज़ के लिए? टेस्ट के लिए। टेस्ट मतलब ब्लड टेस्ट के लिए।
और जो दूसरी पिक्चर है इसमें क्या हो रहा है कि एक डॉक्टर है, वो क्या कर रही है, वो माइक्रोस्कोप के अंडर क्या देख रही है, ब्लड स्लाइड को देख रही है। तो बच्चों देखो, माइक्रोस्कोप जो होता है ना, वो चीज़ों को बहुत 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 बड़ा और अच्छे से डिटेल में दिखाता है। तो ये डॉक्टर क्या कर रही है, ये ब्लड स्लाइड को माइक्रोस्कोप में अच्छे से देख रही हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया? क्या आप किसी ऐसे को जानते हो जिसको मलेरिया हुआ हो? तो यस, मैं बच्चों जानती हूँ, तो मैंने यहाँ पे यस लिख दिया। हाउ डिड दे फाइंड आउट दे हैड मलेरिया? उन्हें कैसे पता चला कि उन्हें मलेरिया है? तो उन्हें ब्लड टेस्ट से पता चला था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया? जब उन्हें मलेरिया हुआ था तब उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुई थी या कौन कौन सी परेशानियां हुई थी? तो बच्चों देखो, मुझे हुआ था मलेरिया, तो मुझे क्या हुआ था कि मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। तो मैंने लिखा है, आई सफ़र्ड फ्रॉम हाई फीवर एंड बिकेम टू वीक। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट अदर डिजीजेस कैन बी कॉज बाय मॉस्कीटो बाइट्स? तो मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो चिकनगुनिया, येलो फीवर, डेंगू, ये सारी बीमारियां जो है ना, और भी बीमारी होती हैं, बट ये जो 3 हैं ये भी मच्छरों के काटने से होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन? वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस मौसम में लोगों को सबसे ज़्यादा मलेरिया होता है, और फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसी मौसम में सबसे ज़्यादा मलेरिया जो है वो फैल रहा है? तो आप इसका आंसर लिखोगे, मलेरिया इज़ मोर कॉमनली सीन ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकॉज इट इज़ द ब्रीडिंग टाइम ऑफ द मॉस्कीटोज़। तो बच्चों ऐसा देखिए, मलेरिया जो है ना, वो सबसे ज़्यादा बरसात के मौसम में लोगों को होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बरसात का जो मौसम होता है ना, मतलब रेनी सीजन जो होता है, वो मॉस्कीटोज़ का क्या होता है, ब्रीडिंग टाइम होता है। ब्रीडिंग टाइम मतलब कि उस मौसम में मॉस्कीटोज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा फैल जाते हैं, न्यू न्यू मॉस्कीटोज़ बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्कीटोज़? ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स अबाउट व्हाट दे डू। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अपने घर के अंदर आप मच्छरों से बचने के लिए क्या करते हो? तो बच्चों हम क्या करते हैं, वी यूज़ मॉस्कीटो repellent in our house, we keep our house neat and clean, and also we remove stagnant water from the surroundings। तो हम मॉस्कीटो से बचने के लिए अपने घर में क्या करते हैं, हम जैसे बच्चों ऑल आउट वगैरह होते हैं ना, हम उसको जलाते हैं, और मॉस्कीटो से बचने के लिए हम क्रीम्स यूज़ करते हैं, और फिर अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं। किसी जगह पर अगर गंदा पानी भरा हुआ होता है या साफ़ पानी भी भरा हुआ होता है, मतलब भरा हुआ होता है जिसका कोई यूज़ नहीं होता, तो हम उस पानी को हटा देते हैं वहाँ से। अब नेक्स्ट है, look at the report of the blood test given here. Which words in the report help us to know that the person has malaria? तो यहाँ पे ना आपको एक रिपोर्ट दिखाई गई है, ब्लड रिपोर्ट है, ओके। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको इसको अच्छे से देखना है, और फिर आपको ये बताना है कि इस रिपोर्ट के अंदर ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनको पढ़ के हमें ये पता चल रहा है कि उस इंसान को क्या है, मलेरिया है। तो ये किसकी रिपोर्ट है? रजत की रिपोर्ट है। रजत कितने साल के? 11 साल का है, वो एक मेल है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, मलेरियल पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल। ये वो वर्ड्स हैं जिनसे हमें पता चल रहा है कि रजत को क्या है, मलेरिया है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द वर्ड्स मलेरिया पैरासाइट इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ओके। अब हम पढ़ेंगे मेडिसिन्स फॉर मलेरिया। फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर्ड bark of the cinchona tree was used to make a medicine for malaria. Earlier, people used to boil the bark powder and strain the water which was given to the patients. Now tablets are made from this. तो बच्चों, एक पेड़ है जिसका नाम है सिंकोना ट्री, उसकी जो बार्क है, मतलब उसका जो छाल होता है, उसको क्या करते थे पहले के लोग, उसको लोग उबालते थे, फिर छान लेते थे, और जो उसका पानी होता था वो पेशेंट्स को दे देते थे। अब क्या होता है, अब उस छाल से डायरेक्ट जो है वो टैबलेट्स बनती हैं, मतलब जो गोलियाँ होती हैं वो बनती हैं। अनीमिया,
व्हाट्स दैट। तो बच्चों देखिए अनीमिया क्या है। तो अनीमिया एक डिजीज़ है जो किसकी कमी से होती है, जो खून की कमी से होती है। मतलब हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन है उसकी कमी से होती है। आरती, you know I also had to get a blood test done but they took a syringe full of blood. The blood test showed that I had anemia. तो अब आरती बताती है कि पता है मेरा भी एक बार ब्लड टेस्ट हुआ था। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने पूरी सिरिंज भर के खून निकाल लिया था मेरे में से। और फिर जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था तो मुझे पता चला था कि मुझे क्या है, मुझे अनीमिया है। रजत, व्हाट इज़ दैट। रजत पूछते ये क्या है। आरती, द डॉक्टर सेड दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। द डॉक्टर गेव some medicines to give me strength. He also said that I should eat jaggery, amla, and more green leafy vegetables because these have iron. आरती बताती है कि अनीमिया क्या होता है। डॉक्टर ने ये बताया है कि जब हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है या आयरन कम हो जाता है तब क्या होता है, तब हमें अनीमिया हो जाता है। ओके, फिर वो बताती है कि डॉक्टर ने मुझे कुछ ऐसी दवाइयाँ दी थी जिनको खा के मुझे ताकत मिली। और डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा था कि मुझे गुड़ खाना चाहिए, जैगरी कहते हैं गुड़ को, हमें गुड़ खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयरन होता है। तो बच्चों जब भी किसी को अनीमिया की प्रॉब्लम हो ना, तब उसको आयरन रिच फूड खाना चाहिए। तो आयरन रिच फूड खाने से उसके अनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। नैन्सी, हाउ कैन देयर बी आयरन इन आर ब्लड। नैन्सी कहती है कि अरे हमारे ब्लड के अंदर लोहा कैसे हो सकता है, मतलब आयरन कैसे हो सकता है। वो सोचते हैं कि आयरन तो एक मेटल है, तो ये जो मेटल है मतलब जो धातु है ये हमारे ब्लड में कैसे हो सकती है। जसकीरत, देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़ पेपर यस्टरडे। तो जसकीरत कहता है कि अरे अरे इस चीज़ के बारे में तो कल के अखबार में भी था। रजत लाफिंग, सो देन यू एट आयरन और व्हाट। तो रजत हंसते हुए कहता है आरती से कि अच्छा अच्छा, तो तुम आयरन खाती हो या कुछ और। आरती, सिली, this is not the iron used to make these keys. I don't know exactly what it was. After I ate a lot of vegetables and whatever the doctor had said, my hemoglobin went up. तो आरती कहती है कि अरे बेवकूफ़ लोगों, ये वो आयरन नहीं है जिसकी चाबियां बनती हैं, ये कुछ और है। वो कहती है मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती वो, बट वो वाला आयरन कुछ और है। वो बताती है कि मुझे डॉक्टर ने जैसा कहा था मैंने सारी वो चीज़ें खाई हैं और उसके बाद मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ गया था। बच्चों अब ये जो नेक्स्ट है ना, यहाँ पे आपको कुछ एक न्यूज़ टाइप का दिया गया है। तो पढ़ते हैं ये न्यूज़ क्या है। अनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। 17 November 2007, thousands of children studying in the municipal corporation schools in Delhi suffer from anemia। तो ये न्यूज़ कब की है, ये 17 नवंबर 2007 की है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एमसीडी के जो स्कूल्स हैं दिल्ली के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनको क्या था, अनीमिया था। दिस इज़ अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। तो अनीमिया की वजह से उनकी दिमागी तौर पे भी उनकी हेल्थ ख़राब हो रही थी और शारीरिक तौर पे भी, मतलब उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों ख़राब हो रही थी। फ़िज़िकल मतलब शारीरिक और मेंटल मतलब मानसिक। ड्यू टू अनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो। अनीमिया की वजह से बच्चे जो हैं वो सही तरीके से बढ़ नहीं पाते और उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली, जिसकी वजह से मतलब उनके अंदर एनर्जी बहुत कम होती है और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो उनकी पढ़ाई भी ठीक नहीं हो पाती। वो लोग अपनी पढ़ाई पे सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। Now health checkups are being done in the schools and health cards are being made for all the children. Anemic children are also being given tablets. अब क्या हुआ कि स्कूल के अंदर काफ़ी हेल्थ चेकअप्स होने लगे और हर बच्चे का क्या बनने लगा, हेल्थ कार्ड बनने लगा। और फिर जिन बच्चों को अनीमिया होता था तो उन्हें क्या दी जाती थी, उन्हें आयरन टैबलेट्स दी जाती थी। अब है टेल। तो बच्चों यहाँ पे ना 2 रिपोर्ट्स हैं, ओके, और दोनों ही रिपोर्ट्स किसकी हैं, आरती की हैं। और
यहाँ पे एक रिपोर्ट जो है मतलब जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो 20 जून 2007 की है और दूसरी जो है वो 15 सितंबर 2007 की है। ओके, सो पहली जो रिपोर्ट है उसके अंदर आरती का हीमोग्लोबिन कितना है, 8 ग्राम पर डेसी लीटर। ओके, कितना है आरती का हीमोग्लोबिन है 8 ग्राम पर डेसीलीटर और नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है, वो है 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट है इसके अंदर आरती का हीमोग्लोबिन है 10.5 ग्राम डेसीलीटर। ओके, मतलब अब भी नॉर्मल नहीं है बट पहले से इम्प्रूव हुआ है। अब नीचे कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन हैं ये। Question number 1. Look at Artie's blood report and find out the minimum required hemoglobin. आपसे बोला जा रहा है कि आप आरती की ब्लड रिपोर्ट को देखिए और ये बताइए कि कम से कम एक इंसान का हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। तो बच्चों कितना होना चाहिए, 12 ग्राम पर डेसीलीटर। तो एक इंसान का मिनिमम हीमोग्लोबिन होना ही होना चाहिए 12 to 16। ओके, ये रेंज होती है नॉर्मल हीमोग्लोबिन की और कम से कम 12 ग्राम पर डेसीलीटर तो होना ही चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिड आरतीज हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट। आपसे पूछा जा रहा है कि आरती का कितना हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ गया था और कितने समय में बढ़ा था। तो बच्चों आरती का हीमोग्लोबिन जो है वो 2.5 ग्राम डेसीलीटर 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर बढ़ गया था और कितने महीने में बढ़ा है उसका 3 महीने में बढ़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय अनीमिया। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से अनीमिया जो है वो क्या क्या परेशानी खड़ी करता है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, इट स्टेट्स दैट अनीमिया इफेक्ट्स both mental and physical health of a child. It causes problems in children's growth, reducing their energy levels, which in turn affects their education. तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट के हिसाब से ये था कि अनीमिया जो है वो बच्चों की मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ को बेकार कर देता है। वो क्या करता है, वो बच्चों की ग्रोथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और बच्चों की जो एनर्जी होती है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से बच्चों की एजुकेशन के ऊपर भी असर पड़ा है, मतलब पढ़ाई लिखाई पे भी असर पड़ रहा है। तो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रहना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट व्हेन एंड व्हाई। यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या कभी आपको या आपकी फैमिली को ब्लड टेस्ट करवाना पड़ गया था, अगर हाँ तो कब और क्यों। तो आप लिखोगे, येस माई सिस्टर हैड टू गो फॉर अ ब्लड टेस्ट अबाउट 2 months बैक व्हेन शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो बच्चों क्या हुआ था, 2 महीने पहले ना मेरी बहन को बहुत ज़्यादा बुखार था और उसको थोड़ा लंबा बुखार था, तो उसकी वजह से हमने क्या कराया था, उसका ब्लड टेस्ट करवाया था। आपके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ हो, मतलब आपको जिसका भी ध्यान हो आप यहाँ पे उसका भी लिख सकते हो, या अगर आपका खुद का हुआ हो तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वॉज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से क्या पता चला था, तो ब्लड टेस्ट से क्या पता चला था कि मेरी बहन को क्या है, डेंगू है। अब 6 है, हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कभी आपके स्कूल में हेल्थ चेकअप हुआ है, अगर हाँ तो आपके डॉक्टर ने क्या बताया था। तो लिख सकते हो आप, येस वी हैड अ हेल्थ चेकअप 1 month बैक, द डॉक्टर टोल्ड आई वॉज फिट एंड फाइन। तो मेरे स्कूल में 1 महीने पहले हुआ था और डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चों आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, मतलब जब हेल्थ चेकअप हुआ था वो लिखो और क्या कहते हैं कि आपको डॉक्टर ने क्या बताया था आप वो लिखो। अगर डॉक्टर ने बोला था फिट एंड फाइन हो तो आप वो लिख सकते हो, या डॉक्टर ने कोई प्रॉब्लम बताई थी कि आपको कोई डिसीज़ है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो। और अगर कभी आपके स्कूल में हेल्थ चेकअप नहीं हुआ हो तो आप यहाँ पे नो भी लिख सकते हो। अब हम करेंगे फाइंड आउट, आस्क अ डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन। आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको उन खाने पीने की चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनके अंदर क्या होता है, आयरन होता है। तो बच्चों देखिए, स्पिनच पालक जो होता है उसमें होता है, पम्पकिन सीड्स कद्दू के जो बीज होते हैं उनके अंदर काफ़ी आयरन होता है, किनुआ के अंदर, टोफू के अंदर और ब्रोकली के अंदर, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर क्या होता है, आयरन होता है। तो आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।